हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका रिजल्ट आ चुका है सीए फाउंडेशन का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पास हो गए हैं बच्चे और मेरे भाई बहन, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और सीए समुदाय में आने के लिए, आपको सीए समुदाय में एंट्री करने के लिए बहुत बधाइयाँ। आपके अगले इंटरमीडिएट के एग्जाम है, उनको आपको बहुत ही सीरियसली लेना है, क्योंकि एक ये जर्नी जो है अब आपकी स्टार्ट हुई है। इसके बाद आपको इंटरमीडिएट, उसके बाद आर्टिकलशिप और फाइनल, उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। सो लेट्स एंजॉय द डे। आप अपने माता पिता, घर वालों, परिवार, रिश्तेदारों के साथ आज का पूरा दिन एंजॉय कीजिए, क्योंकि इसके लिए आपने बहुत मेहनत की थी और बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए आपको बनता है कि आज का पूरा दिन आप पहले उसको एंजॉय करें अच्छी तरीके से अपनी फैमिली के साथ। अब मैं बात करना चाहूंगा उन अपने भाई बहनों के बारे में जो इस एग्जाम में किसी ना किसी वजह से फेल हो गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं उनके लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा कि ये रिजल्ट ये डिसाइड नहीं करता कि आपके जीवन की अगली जर्नी क्या रहेगी, और ना एक रिजल्ट डिसाइड करेगा कि आप जीवन में फेल हो गए हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि आप फेल हो गए हो, इसका मतलब अपने को अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि आप कुछ नहीं कर पाते हो। फेल होना एक नॉर्मल चीज है, आप फेल हो गए, पर उसके लिए आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग करनी होगी। आज आप दिन छोड़ सकते हैं, बट मैं तो बोलूंगा आज वो दिन है जहां पे आपको ठेस पहुंची है। इवन आफ्टर योर 12th एग्जाम, कभी भी फेल ना होने के बाद, जब आप एक किसी प्रोफेशनल एग्जाम में फेल होते हो ना, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है वीकनेस। आपको पता लगाना होगा कि वो क्या वजह रही जिसकी वजह से आप फेल हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं 3-4 चीजें आपको टिप्स देना चाहूंगा। आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने क्या कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, क्योंकि पूरे सीए कैरिकुलम में सबसे इंपॉर्टेंट ये कोई चीज है, वो है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। आप यहाँ पर रट के एग्जाम नहीं पास कर सकते हैं। ऑफकोर्स कुछ बच्चे हमसे कॉन्ट्राडिक्ट हो सकते हैं, उनका ओपिनियन अलग हो सकता है, पर जैसे जैसे आप सीए की जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो आपको एक चीज रियलाइज होगी कि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपने एग्जाम दिया, उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर थे या नहीं। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे तो हो सकता है कि आपको जरूरत पड़े कोचिंग की। तो आप अपना मेंटर चूज करिए, सही टीचर को चूज करिए, और उसके साथ एक बार कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान दीजिए। जैसे ही आपके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिक उससे बेनिफिट हो जाएगा। सेकंड थिंग, आपको हमेशा और हमेशा स्टडी मटेरियल पे ध्यान देना है। जितना हो सके फोकस करो आप स्टडी मटेरियल में। आपके टीचर के नोट्स है, उसको आप अपने पास रखो, पर एटलीस्ट कोशिश करो कि एक बार आप पूरा का पूरा जो आपको स्टडी मटेरियल मिला है उसको गो थ्रू कर लो। एक बार वहां पे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको देख लो, क्वेश्चन आंसर है उनको देख लो, और आंसर फॉर्मेटिंग पे ध्यान दो कि आईसीआई का आंसर स्टार्ट कैसे होता है, उसको वो लोग कैसे डील करते हैं। सबसे पहले कोई भी यदि आप प्रोविजन लिख रहे हो तो सबसे पहले अपने को रेफरेंस दिया होता है, इन दिस क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे पहले वो आपको लिखना होगा। उसके बाद उसके रिलेवेंट प्रोविजन लिखने होंगे, और देन उसका लिखना होगा कंक्लूजन। सो 3 चीजों में आपको आंसर को जो है वो तोड़ के लिखना होगा। थ्योरी सब्जेक्ट लाइक अ लॉ आपकी सब्जेक्ट में है, तो यहाँ पे सेकंड चीज जो थी वो है स्टडी मटेरियल पे फोकस करना। थर्ड चीज जो है वो है रिटन प्रैक्टिस। आपको हमेशा कोशिश करनी होगी कि एटलीस्ट बिफोर एग्जाम आप कम से कम 2 से 3 जो है मॉक टेस्ट पेपर जरूर सॉल्व करें, और उसको हो सके तो किसी से चेक करवाएं, अपने मेंटोर से। क्योंकि आपको बहुत जरूरी होता है लाइफ में कि किसी भी यदि फाइनल एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, या आप सपोज करिए किसी भी फाइनल थिंग्स को आप करने वाले हैं, और उससे पहले आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आप चीजों को लिख लिख कर देखिए। आप टिक करके इस एग्जाम पे नहीं जा सकते, आपको रिटन प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि खेल यहाँ पे रिटन प्रैक्टिस का है। आपको रिटन प्रैक्टिस पे ध्यान देना होगा। मैं आता हूँ
फोर्थ थिंग्स में वो है एमसीक्यू पार्ट। एमसीक्यू पार्ट में ऑलवेज कोशिश करिए कि एक तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट हमको सही तरीके से करना। एक बार आप क्वेश्चन को रीड आउट कर लिए ना, तो वहां पे जो 4 ऑप्शन रहते हैं ऑटोमेटिक 1 और 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो एलिमिनेट हो जाते हैं, बचते हैं 2 ऑप्शन, उन पे आपको फोकस करना है। और ऑलवेज कोशिश करनी है कि एमसीक्यू पेपर में जितना हो सके उतना आप क्या करिए कि जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं उनको पूरा का पूरा करिए, और उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके और बाद के टाइम के लिए रखिए, ताकि वहां पे आप सॉल्व कर पाए। सो होप तो यदि आप ये प्रैक्टिकल टिप्स मेरी बताई हुई 3-4 चीजें अपने नेक्स्ट एग्जाम में जो है अप्लाई करते हैं, आपका रिजल्ट वंडरफुल रहने वाला है। क्योंकि ये मान लीजिए यदि आपने 100% अपना दे दिया ना एग्जाम में, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आखिरी में हमारा जो है वो रिजल्ट किस चीज की वजह से निगेटिव रहा, क्या वो चीजें रही जिनको यदि कर लिया जाता तो हम भी आज उस पास होने की कैटेगरी में होते। ऑल्दो 25% रिजल्ट आया इस बार आईसीआई ने मेल फीमेल की कैटेगरी वाइज सारी चीजें जो है दिखाई हैं, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको देखने वाली बात ये है कि एग्जाम में यदि आप फेल हुए तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि कहाँ पे हमारी गलती रही, और ये नहीं कि डिसअपॉइंटमेंट हो गए कि मेरा तो सीपीटी क्लियर नहीं हुआ तो आगे इंटरमीडिएट है, फाइनल है, उसका लेवल बहुत ज्यादा है, वो कैसे क्लियर होगी। ये सोचने वाली बात नहीं होती है। आप सीए फाउंडेशन में यदि फेल हुए इसका मतलब ये नहीं कि सीए फाइनल और इंटरमीडिएट में भी फेल होने वाले। हो सकता है यहाँ पे आपने कुछ गलत मटेरियल से पढ़ाई की हो या रिटर्न प्रैक्टिस नहीं की हो, तो आपको इम्प्रूव करना होगा, आपको शॉर्ट एनालिसिस करना होगा, अपनी स्ट्रेंथ में काम करना होगा, अपने वीकनेस पे ध्यान देना होगा। अपॉर्चुनिटी जो आपकी स्ट्रेंथ है वहां पे अपॉर्चुनिटी है मार्क्स सबसे ज्यादा लेने की। और थ्रेट क्या है? थ्रेट नॉर्मली नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए होती है एक मैथ, तो आपको मैथ में ध्यान देना होगा कि एटलीस्ट हम इसमें इतना सिक्योर कर पाए जिससे हम कम से कम पास होने की कैटेगरी में आ जाए, जो मिनिमम क्राइटेरिया उतने नंबर लेके आ पाए। सो होप्स तो मैं आशा कर रहा हूं यहाँ पे कि सारी की चीजें जो है आपको क्लियर हो पाई हैं, आप यहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आप उन चीजों का क्रिटिकल रिव्यू करेंगे और अगले एग्जाम में आप फोड़ के आगे रखना है आपको। आंखों में अरमान लिया, आंखों में अरमान लिया, सीए को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया, सीए को अपना मान लिया, फिर हार क्या फिर जीत क्या, फिर हार क्या फिर जीत क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।